नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पूरे देश के राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी की सरकार केंद्र से गिर जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। इसके पीछे लगातार जेडीयू की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं 2 बार हमने गलती कर दी, लेकिन नीतीश कुमार तो यह भी कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कहीं पर किसी के भी साथ जा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार को लेकर के एक खबर आई है। खबर क्या है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा चल रही थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। देश की राजनीतिक स्थिति को, देश की आर्थिक स्थिति को बहुत आगे बढ़ाया। तो यहां पर एक खबर आ रही है। पहली खबर है कि जो इनकी प्रगति यात्रा थी अचानक से स्थगित हो गई। और मामला जब खरमास का आता है तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं खरमास बीतने के बाद। और खरमास जो बीतेगा लगभग 15 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद बीत जाएगा। तो जो 28 दिसंबर का जो गहरा कनेक्शन है, हम उस गहरे कनेक्शन पर बात करने जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण लोग बातें कर रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से भी बुलावा आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी तमाम चीजें हो रही हैं कि नीतीश कुमार को रोके रखा जाए या नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद क्या होगा इसके बारे में ना तो नीतीश कुमार को पता है, ना तो हमको और आपको पता है। सारा गेम बीजेपी के साथ, बीजेपी को ही पता है। तो खरमास का महीना जो है, कुल मिलाकर के जो खरमास का महीना है, दिसंबर का महीना है, 28 दिसंबर का महीना है, नीतीश कुमार बड़े फैसले इसी महीने में लेते हैं और फैसले ले लेते हैं अंदर से, लेकिन ऐलान खरमास बीतने के बाद करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं काहे लिए यह बात हो रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। आप हमारी बात से सहमत हो या असहमत हो वो बात अलग है, लेकिन एक बात सच है कि अगर बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जेडीयू की सीटें कम आई, बीजेपी की सीटें 90 से 100 के बीच में आ गई, तो यह तय मानिए नीतीश कुमार को बीजेपी भारत रत्न दे देगी। भारत रत्न का मतलब एक तरह से आप मान लीजिए रिटायरमेंट कर देगी। और उसको जरूरत पड़ेगी तो आरजेडी पार्टी टूटेगी नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के जो एमएलए होंगे तो जरूर 2, 4, 6, 10। पिछली बार 17 पर लड़ी थी, 19 जीती थी, 70 पर लड़ी थी, 19 जीती थी। और जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बना देगी। और बी टीम की तौर पर जहां जहां जेडीयू लड़ेगी वहां आप देखिएगा प्रशांत किशोर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ने अभी नुकसान पहुंचाया है नीतीश कुमार को जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा बातें हो रही हैं। पहला नंबर महाराष्ट्र मॉडल, जैसे शिंदे को किनारे किया गया,
वैसे नीतीश कुमार को भी किनारे किया जाएगा। और बीजेपी की एक कसक है बिहार में अपने मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर के। बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अभी पैर नहीं पसार पाई हिंदी भाषी राज्यों में। तो उसके लिए नीतीश कुमार का तो साथ लेगी, लेकिन नीतीश कुमार के सामने आप देखिएगा आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा भी कि एक नया सीएम तैयार करके रख चुकी है, प्रोजेक्ट करेगी चुनाव के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेता बातें तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे इस बात को लेकर कोई भी राजी नहीं है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगली बात यह भी हो रही है, आरजेडी लगातार ऑफर कर रही है कि चाचा आ जाओ। बहुत तीखा बयान नहीं आ रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, तो आरजेडी की भी कोशिश है कि इनको ला ले साथ में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आपने देखा आरजेडी को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके हम लोग बता रहे थे, या मीडिया बता रहा था, या आरजेडी बता रही थी, दिख भी रहा था, लेकिन आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर बिहार से अच्छा प्रदर्शन हो जाता, 20 सीटें जीत जाते इंडिया गठबंधन वाले, तो बीजेपी की स्थिति और भी कमजोर हो जाती। इसका मतलब नीतीश कुमार के पास ताकत तो है अभी, लेकिन उस ताकत को बीजेपी कमजोर कर सकती है। आरजेडी को भी उससे झटका लग सकता है और जेडीयू को भी झटका लग सकता है। तो आरजेडी को भी शंका है कि कहीं हमारी सीटें कम ना हो जाएं, क्योंकि वो मतलब कि अकेले लड़ करके इतनी सीट लाना आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था उस समय पर। तो आरजेडी और जेडीयू को दोनों को दिक्कत है। जाहिर सी बात है, अगर आरजेडी को नुकसान होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा तो आरजेडी और जेडीयू दोनों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए सह सकती है नीतीश कुमार की सरकार, आरजेडी सह सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार आरजेडी सह नहीं सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ेगी तो जैसे उत्तर प्रदेश में पीडीए था, साथ में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिला, उसी प्रकार नीतीश कुमार और आरजेडी को इकट्ठा वोट मिल सकता है। और इकट्ठा वोट मिल सकता है, और नीतीश कुमार को भी पता है कि आरजेडी के साथ जब भी नीतीश कुमार चुनाव लड़े हैं तो फायदे में रहे हैं, और बीजेपी के साथ भले लड़े हैं, सरकार उन्होंने चलाई है, तब घाटे में रहे हैं। भाई 5 बार बीजेपी के साथ शपथ ले चुके हैं, 3 बार आरजेडी के साथ शपथ ले चुके हैं, तो नीतीश कुमार के लिए नई बात कोई नहीं है। क्यों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति खड़ी है जिसको बड़ी फंडिंग हो रही है, और उस फंडिंग के जरिए बीजेपी अपने आप को बिहार में मजबूत बना रही है, नीतीश कुमार को कमज़ोर बना रही है। हालांकि आने वाले वक्त में पता लगेगा कौन किस पाले में जाएगा। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।